नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी धूप तंत्र के ऊपर आप लोगों को 2 वीडियोस बनाकर दिए हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ लोगों का एक समस्या हो रहा है समझने में, और ये सवाल कईयों के मन में उठ रहा है कि अगर तंत्र का मतलब पद्धति होता है तो वो तो हमारे जो प्रतिदिन के नित्य जो आराधना पद्धति है तो उसमें भी हम क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो वीडियो आपको बताया था कि धूप तंत्र जो है वो आप अपनी किसी विशेष अगर कार्य करते हैं, विशेष किसी कामना के विषय करते तो उसमें ही आप इस्तेमाल करिए, नित्य पूजा में आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो इसे लेकर जो लगता है मुझे जो लगा कि इसे लेकर ये सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में उठा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिदिन के हमारी जो पूजा पद्धति है, यानी प्रतिदिन की जो नित्य पूजा की जो पद्धति है वो भी एक आराधना तंत्र में ही आता है, यानी कि वो एक आराधना पद्धति है। तो आराधना पद्धति में आप धूप कर सकते हैं, आप दीप कर सकते हैं, आप पुष्प से पूजा करिए, आप अक्षत से पूजा करिए, आप बिल्वपत्र से पूजा करिए, आप अभिषेक कराइए देवता की। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये आराधना पद्धति में जो है इंक्लूडेड होता है, यानी ये सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखें तो वो आराधना पद्धति होता है। पर धूप तंत्र क्या होता है? धूप तंत्र जो है, हाँ, धूप से आप जब पूजा कर रहे हैं वो भी एक धूप से पूजा करने की पद्धति तो है, पर वो आराधना तंत्र में इंक्लूडेड है। जैसे कि हम धूप आरती कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से अगर देखा जाए तंत्र या पद्धति है। अगर पद्धति के हिसाब से देखें तो वो भी एक तंत्र है, पर ये जो तंत्र होता है ये केवल आप धूप के माध्यम से ही जो है कोई उपाय कर रहे हैं, यानी कि धूप के माध्यम से ही आप कोई विशेष उपाय के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें केवल आपको धूप का इस्तेमाल करना है। जब ये चीज़ आप दीप तंत्र के साथ करेंगे, यानी कि उसमें आपको धूप से, जैसे आप धूप तंत्र कर रहे हैं उसी तरीके से आप जैसे दीप तंत्रम के साथ जब ये कार्य करते हैं तो उसमें केवल दीप का ही इस्तेमाल होगा। एनर्जी जो होता है ये एक एनर्जी होता है कि भगवान के पास जो है आप उस ऊर्जा के माध्यम से आप अपनी प्रार्थना को पहुंचा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है, केवल एक पद के अनुसार एक चीज़ के साथ चलना होगा। जैसे कि अब देखिए, जैसे धूप से हो गया, अगर धूप तंत्र होता है तो वो केवल धूप से जाएगा, और अगर आप जो है दीप तंत्र के कहते हैं तो केवल दीप तंत्र से जाएगा। दूसरे ऐसे कई प्रकार के और भी तंत्र। सच कहूँ दोस्तों तो मुझे दूसरे तंत्रों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं धूप तंत्र और दीप तंत्र के बारे में ही जानता हूँ और इसीलिए मैंने वही आप लोगों को बताया। धूप तंत्र के माध्यम से जब आप कुछ करेंगे तो आपको केवल धुनुची धूप से ही वो चीज़ करना होगा, वहाँ पर दीप की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप दीप तंत्रम यानी कि दीप के माध्यम से आप कुछ करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दीप में हम शर्करा डालें, दीप में कर्पूर डालें, दीप में हम इलायची डालें, लौंग डालें, तो वो दीप तंत्रम का हिस्सा होता है। उसमें केवल दीप से ही आपको वो प्रार्थना करनी है, वहाँ पर धूप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊर्जा वहाँ पर एक होनी चाहिए। वहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हम एक तरीके से सहज आराधना तो कर रहे हैं पर इसका माध्यम एक होगा। यहाँ पर माध्यम बहुत सारे नहीं हो सकते, माध्यम एक होगा। पर आप यहाँ पर चाहे तो आप आरती कर सकते हैं, यानी आरती करने में किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। आरती हमारे हर चीज़ को पूर्ण करता है। पर यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली विषय है कि यहाँ पर जो आरती होगी उसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई निवेदन नहीं होगा, यानी कि जो धूप से, धुनुची धूप से और पंचदीपक जलाकर आप आरती करेंगे उसमें निवेदन मंत्रों के साथ किसी भी प्रकार का कोई निवेदन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर धूप तंत्र ही मूल है। दोस्तों, ये विषय जो है आपको समझना ज़रूरी है। जब हम आराधना पद्धति के भीतर कर रहे हैं आरती तो उसमें धूप और दीप दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम जब आरती कर रहे हैं तो उसे मंत्रों के साथ या फिर निवेदन क्रियाविधि के साथ हम निवेदन करके पूजा करते हैं, वो भी पद्धति है।
वो भी अगर तंत्र का मतलब अगर पद्धति आप अगर लेते तो वो भी पद्धति है, पर वो आराधना तंत्र यानी आराधना पद्धति के भीतर आ रहा है वो पूरा चीज़। पर धूप तंत्र जब हो रहा है तो केवल धूप पर ही फोकस होगा। दीप तंत्र अगर हो रहा है तो दीप पर ही फोकस होगा। वैसे पुष्प तंत्र भी है, जैसे कि विशेष देवता की जो है विशेष किसी पुष्प से, जैसे भगवान शिव के आप ले लीजिए धतूरा के पुष्प जो है 28 धतूरे के पुष्प से पूजा करना होता है, तो वो पुष्प तंत्र होता है। यानी कि पुष्प के माध्यम से ही केवल पूजा होगी, वहाँ पर किसी और दूसरे चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। ऊर्जा वहाँ पर एक होनी चाहिए, क्योंकि वो एक उपाय कर रहे हैं। आप अपनी समस्या को जो है किसी ऊर्जा माध्यम से, किसी एक माध्यम से जो है भगवान के सामने आप एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपनी समस्या को जो है वो आप बता रहे हैं। तो वहाँ पर जो है ना दोस्तों, आपको माध्यम हमेशा एक चुनना होगा। आप धूप तंत्र पर चल रहे हैं तो केवल धूप वहाँ पर इस्तेमाल होगा, केवल धुनुची धूप। आप दीप तंत्र में चल रहे तो केवल दीप इस्तेमाल होगा। आप दीप तंत्र में भी दीप के साथ धूप जलाते हैं या फिर धूप तंत्र में भी धूप के साथ दीप जलाते हैं, तो वो जो होता है ना ऊर्जा डिवाइडेड होता है। उसमें जो है हमेशा आपको एक चीज़ के साथ ही करना होगा। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि आरती हमारे हर कार्य को जो है वो पूर्णता प्रदान करती है, पर वहाँ पर निवेदन अलग से नहीं होगा। तो यही कन्फ्यूजन जो मुझे लगता है आप लोगों को हो रहा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि धूप तंत्र का जो है वो आराधना जो पद्धति, अगर तंत्र का मतलब पद्धति ही होता है, यानी कि धूप पद्धति, धूप तंत्र का अगर धूप पद्धति हम बोलते हैं तो उसमें केवल धूप के माध्यम से ही वो पद्धति होगा। तंत्र शब्द मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है आप लोगों के लिए, तो आप धूप तंत्र ना बोल के अगर इसे धूप पद्धति बोलते हैं तो धूप पद्धति के माध्यम से ही केवल जो है वो उपाय हम लोग कर रहे हैं। और आराधना पद्धति में जो है सारी चीज़ें इंक्लूडेड होता है, धूप होता है, दीप होता है, गंध पुष्प अक्षत, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होता है। पर धूप तंत्र जब हम करेंगे दोस्तों, धूप पद्धति के माध्यम से जब हम पूजा कर रहे हैं तो केवल उसमें धूप का ही इस्तेमाल होगा। बस ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपको तंत्र शब्द में कंफ्यूजिंग हो रहा है, तंत्र का मतलब पद्धति होता है, तो आराधना पद्धति और धूप पद्धति, तो धूप तंत्र का मतलब क्या हो गया, धूप पद्धति। तो जब भी हम धूप पद्धति के साथ अपने किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे तो उस एक ऊर्जा का ही हम जो है सहारा लेंगे, यानी उस एक ऊर्जा के माध्यम से ही हम जो है अपने प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाएंगे दोस्तों। तो इसलिए धूप तंत्र में या फिर धूप पद्धति में केवल धूप का इस्तेमाल होगा, धुनुची धूप का, और उसके साथ हम आरती करेंगे, पर उसमें निवेदन अलग से नहीं होगा मंत्रों के साथ। यही है दोस्तों आराधना पद्धति और जो हमारे जो धूप तंत्र यानी धूप पद्धति है उसमें अंतर। क्योंकि पद्धति का मतलब तंत्र होता है या फिर तंत्र का मतलब पद्धति होता है, तो इसलिए मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप लोग इस बात को बस क्लियर कर लीजिए इसी सहज जो है विषय को, कि आराधना पद्धति जब होगा, आराधना तंत्र जब होगा, तो उसमें जो है धूप दीप दूसरे सारी चीज़ें इंक्लूडेड होगा। पर जब हम किसी माध्यम से यानी कि दीप के माध्यम से या धूप के माध्यम से, धूप पद्धति या दीप पद्धति के माध्यम से हम किसी समस्या की उपाय खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, तो उसमें केवल जो है उसी चीज़ का इस्तेमाल होगा, ना कि दूसरे किसी चीज़ का। तो यही जो है दोस्तों आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा, देखिएगा कन्फ्यूजन जो है आपका वो एकदम दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा था आराधना पद्धति और धूप तंत्र के बीच में, यानी कि आराधना पद्धति और धूप पद्धति के बीच में, तो वो इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गया है। और अगर आपको जो है और भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप मेल करिए, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।